बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साइंटिस्टिक यूट्यूब चैनल के साथ इस वक्त अमेरिका में इक़्तिदार तब्दील हो चुका है और सदर ट्रंप ने अपने हल्फ उठा लिया है, अपना मामूल का काम शुरू कर दिया है और उन्होंने बहुत सारे ऐसे मुकदमात खारिज कर दिए हैं और उनको कलअदम करार ऐसे कवानीन उनको कलअदम करार दे दिया है जो जो बाइडन ने की थे। और अब जबकि इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकिली हो चुकी हुई है, तो इस वक़्त अमेरिका के इक़्तिदार के तब्दील होने से पाकिस्तान पर इसके क्या असरात मुरत्तब होंगे, इस पर हम बात करेंगे। तो उस पर बात करने से पहले हम बात करते हैं मोहसिन नकवी साहब के हवाले से कि मोहसिन नकवी साहब की एक वीडियो आती है जिसमें कहते हैं कि वो सदर ट्रंप की हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत कर रहे हैं। वहां पे अमेरिका में मौजूद उनकी ये वीडियो आती है और फिर वो दूर दूर तक कहीं भी उस लाइव सेशन में कहीं नजर नहीं आते हैं। पाकिस्तानियों के मीडिया पर ये सवाल उठने लग जाते हैं। हालांकि उससे पहले मीडिया पर भी ये बातें हुई थी कि मोहसिन नकवी साहब इधर से ट्रंप की हलफ बर्दारी की तकरीब के लिए जाएंगे। फिर मोहसिन नकवी साहब किसी ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जो चाइना मुखालफ वहां पे ग्रुप होता है, वहां पे उनकी शिरकत पाई जाती है। तो फिर ये जब बात सामने आती है तो पाकिस्तानी दफ्तर खारजा से एक बयान दिया जाता है कि मोहसिन नकवी सरकारी हैसियत से अमेरिका के दौरे पर नहीं गए हैं और वो अपनी जाती हैसियत में गए हैं। पाकिस्तान की नुमाइंदगी पाकिस्तानी सफीर ने वहां पर की है और फिर पार्लिमानी सेक्रेटरी ने भी इस सिलसिले में पाकिस्तान के वज़ारत ख़ारिजा की पार्लिमानी सेक्रेटरी ने भी कहा है कि कोई दावतनामा सरकारी तौर पर नहीं आया है। जब और लेकिन मीडिया पर बैठे हुए बहुत सारी खबरें चलाई गई कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो ट्रंप की हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत के लिए गए हैं और फिर इस हवाले से उन्होंने जॉन वेल्सन से मुलाकात की। लेकिन जैसे ही वे जॉन वेल्सन से मुलाकात करके वहां से बाहर निकले हैं तो जॉन वेल्सन के ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट आता है जिसमें मोहसिन नकवी के साथ उनकी मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हैं और साथ ही वो लिखते हैं रिलीज इमरान खान। अब ये लग रहा है कि मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात का उल्टा असर हो गया है और इस वक्त अमेरिका में मौजूद हर शख्स ये चाह रहा है कि जिस तरह भी हो वो पकड़ता है इमरान खान की तस्वीर, किसी ट्वीट को रीट्वीट कर दिया जाता है या फ्री इमरान खान लिख दिया जाता है। तो ये मोहसिन नकवी हकीकत में ये काम करने के लिए अमेरिका में मौजूद थे। अमेरिकी कांग्रेस में पाकिस्तानियों के हवाले से पाकिस्तानियों ने ब्रीफिंग दी है, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने और कुछ मीडिया के लोगों ने वहां की अमेरिकी कांग्रेस को और इसी सिलसिले में पाकिस्तान में होने वाले तहरीक इंसाफ के साथ होने वाले मसालम सियासी तौर पर और इंसानी हकूक की पामाली, चार दीवारी के तकद्दुस के पामाली के हवाले से और जबरन अगवा के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। 26 नवंबर का भी इसमें जिक्र किया गया और 9 मई के हवाले से भी उनको आगाह किया गया। जब हम अपने मुल्क में इंसाफ ना मिल रहा हो तो फिर हम बाहर के मुल्कों में इंसाफ होते हैं और इस दफा पहली दफा ऐसा हुआ है कि अमेरिका को पाकिस्तानी अवाम की सपोर्ट मिल रही है। वो मिल किस वजह से ले रही है? इमरान खान की वजह से। और इमरान खान का हालांकि इस सिलसिले में किसी तरह का भी कोई बयान नहीं है, बाकी उनके जो पार्टी लीडर है हर किसी की कोशिश होती है, लेकिन इस वक्त वहां पे ट्रंप की हुकूमत है। जो बाइडन की अगर हुकूमत थी तो किसी वो जो बाइडन की हुकूमत जिसमें रजीम चीज गया था, जिसमें पाकिस्तानी को बल्कि इस्तेमाल किया गया था। लेकिन आप इस दफा सदर ट्रंप के अगर देखते हैं तो उन्होंने इक़्तिदार संभालने से पहले उनकी इलेक्शन मुहिम को देखें तो उन्होंने यकसर खुद को चेंज करके ये इलेक्शन मुहिम चलाई है और इस हवाले से फलस्तीन और इसराइल की जंगबंदी के हवाले से भी उन्होंने बात की है। किसी किस्म की वॉर के उन्होंने हर किस तरह की वॉर के अगेंस्ट बात की है। तो इससे बहुत सारे लोगों के कारोबार तो ठप होते नजर आ रहे हैं। कोई फलस्तीन के नाम पर चंदा मांगने वाला था, अल्लाह करे आप दुआ करेंगे फलस्तीन के ये मामला हल हो जाए, उन पर जो होने वाले मुजालिम हैं वो रुक जाए। और कल को कौमी असम्बली का मुश्तरका इजलास भी बुला लिया गया जो कि एक रूटीन की उनका पहले ही बुलाया हुआ था, लेकिन ये आसफ अली जरदारी ने मुश्तरका इजलास बुलाया है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट के हवाले से और 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी मामला चल रहे हैं और इस वक्त सदर आसफ अली जरदारी साहब का मुश्तरका इजलास भी बुलाया जाना जो है वो एक काफी अहमियत का हमल है कि वो इस हवाले से 26वीं आईनी तरमीम को किस तरह से महफूज रख सकते हैं, कौन से ऐसे मामला हैं जिसमें डिस्कस करने हैं और क्या देखा जाएगा कि क्या वहां पे होगा। तो ये मामला वहां पे
क्या होते हैं, ये कल के इजलास में हकीकत इसकी सामने आएगी। बाकी जिस तरह के हालात हैं इस वक़्त पाकिस्तान में, पाकिस्तानियों के साथ जिस तरह का सलूक किया जा रहा है, अगर आप हर शहर में देखें, तो उनके ख़ास तौर पर पंजाब की अगर देखी जाए, तो वहाँ पर शहरों की वो जो नाजायज़ तजावज़ात हैं, उनके हवाले से बात है। तो वहाँ पे अगर नाजायज़ तजावज़ात गिराई जा रही हैं, तो उसके एक रूल्स हैं कि सबसे पहले नोटिसेस जारी किए जाने चाहिए। जो कि जारी किए भी होंगे, लेकिन कुछ टाइम उनको दिया जाए, किस तरह से कितनी मेहनत से एक गरीब आदमी अपनी घर बनाता है और किस तरह से कितनी आसानी से गिरा दिए जाते हैं। अब वो फुटेजेस जिस तरह से सोशल मीडिया पर चल रही हैं, इंतहाई दुःख और अफ़सोस की बात है कि इस अंदाज़ से या तो उनके लिए कोई इंतज़ामात किए जाएँ या उनको कुछ इनके ये पहले से उनको लाहे-अमल दे दिया जाता, कुछ टाइम उनको इसके लिए दिया जाता। ये कोई 1 दिन, 2 दिन नहीं है। गरीब आदमी को तो एक कमरा बनाने में सालों लग जाते हैं और फिर वो किस तरह से इसको मैनेज करता है, उसको उस हिसाब से टाइम दिया जाता और फिर वो उसको मैनेज करता। अगर आपने इस तरह से उनके घर और उनकी दुकानें गिराई हैं, इसमें जो कि लोगों का करोड़ों का नुकसान हुआ है, तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? आखिर कौन है ज़िम्मेदार? जो ज़िम्मेदार हैं वो किसी तौर पे भी इसकी ज़िम्मेदारी कबूल करेंगे नहीं, लेकिन जिनका नुकसान हुआ है, वो कहाँ जाएँगे? वो किससे फ़रियाद करेंगे? कौन उनकी सुनने वाला है? अगर ये मनाज़र कोई भी ज़ेशोर इंसान देखता है, तो उसको भी दुःख होगा क्योंकि इतने सालों से जो उन्होंने प्रॉपर्टी बना के रखी थी, प्रॉपर्टी भी नहीं, उनकी रोज़ी-रोटी का ज़रिया थी, उनको किस तरह से मिनटों में मिसमार कर दिया गया। तो इसकी अब ज़िम्मेदारी पंजाब हुकूमत को ही होना चाहिए और वो इनके इसके मुतबादल कोई उनको हुकूमत पाकिस्तान अपने खाते से हुकूमत पंजाब उनको अपने फंड से उनकी ये भरपाई करें और उनको कोई ऐसी मार्केट में जगह दें, उनके जो घर गिरे हैं, उनकी बनाने के लिए उनको शेल्टर फराहम करना इस वक़्त ये पंजाब हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और यकीनी तौर पर पंजाब हुकूमत इस सिलसिले में अपनी फ़राइज़ निभाएँगी। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।